हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर में काम आता है। काम तो क्या है, ये चैप्टर वैसे तो बहुत आसान से हैं, यूं ही कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से एक चैप्टर है हमारा। थर्ड ईयर की बुक में 6 चैप्टर है और इसके हम सीधे एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो किसी काम का नहीं है, बाद में चाहे तो लास्ट में ओरली बता दूंगा आप लोगों को क्या था उसके अंदर, ठीक है। फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 2 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पेज पे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। पेज नंबर 7 6.7 इंग्लिश मीडियम। और ये रहा सवाल। हाँ जो भी नाम है बेटा, सेकंड कोई चेंज तो हुए नहीं है सवाल, है ना। 5 साल पुरानी किताब भी होगी तो भी सेम है इसमें। चलो करें। देखो बेटा सवाल में करना क्या है, क्यों मैंने सवाल का कुछ भी कॉन्सेप्ट कोई फार्मूला बोर्ड पे नहीं लिखा है, सीधे ही मैंने कहा कि एग्जांपल नंबर 2 निकाल लो, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग इतने होनहार हो कि सीधा ही एग्जांपल कर दोगे पूरा सॉल्व, है ना। पता नहीं आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने सवाल आज में कर दोगे। सुनो आपको 3 अलग अलग, पहले सवाल शुरू करते हैं। अजय लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख। हैज का मतलब पहले से है, 2 लाख डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। चलो मैं सवाल की एक बार समरी बना देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर कौन सा है, 6 कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ बेटा देखो अजय लिमिटेड का सवाल है और हैज द फॉलोइंग, यानी कि ये चीज तो ऑलरेडी इसके पास है। क्या है बेटा, 2 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है जो 10-10 रुपए में डिवाइड की गई है। तो अगर कहें कि इक्विटी शेयर थे कितने, तो 20,000 इक्विटी शेयर थे 10-10 वाले, तो ये 2 लाख रुपए के बनेंगे, हाँ या ना। रुपीस का मीनिंग क्लियर हुआ। तो ये ऑलरेडी है उसके पास। अब वो क्या चाह रहा है, वो कह रहा है इट हैज एन एक्सपेंशन प्रोग्राम रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अनदर ऑफ रुपीज 1 लाख। कह रहे इसको एक्सपेंड करने के लिए 1 लाख रुपए की और जरूरत है। कहां से लाएगा, कह रहे द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स फॉर रेजिंग द अमाउंट। कह रहे 3 अलग अलग ऑप्शन दिए गए कि तू 1 लाख रुपए की व्यवस्था कहां से कर। तो इसको पहला ऑप्शन क्या दिया गया बेटा, पहला ऑप्शन बोलो बताओ क्या लिखा हुआ है, 10% डिबेंचर ऑफ 1 लाख, यानी वो 1 लाख रुपए कहां से लाए, 10% डिबेंचर इशू करके ले आए। दूसरा इशू ऑफ 12% 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि वो 12% नाम था ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। कितनी इशू करेगा, 10,000। तो 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट 10 रुपए की इशू करके 1 लाख रुपए ला सकता है, या वो 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकता है 10 वाले, 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकता है 10 वाले। तीनों तरीकों से पैसा लाने के लिए उसके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। वो जिस से चाहे ला सकता है, लेकिन द कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर ₹80,000 पर एनम। कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो अभी कितनी चल रही है, 80,000 रुपए चल रही है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30%, टैक्स का जो रेट है कंपनी का वो है 30%। और लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट the effect of each of the above methods on financing on the earning per share assuming। आपको क्या निकालना है, आपको यह निकालना है कि कंपनी में जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या होगा, तीनों अलग अलग केसेस में, 4 केसेस में इनफैक्ट, है ना। और क्या पूछा है, ए पॉइंट में तो लिखा है आप ये अज्यूम करो EBIT continues to be the same even after expansion, और बी में लिखा है EBIT increases by 20,000। ए पॉइंट तो वो क्या, हाँ चौथी प्रेजेंट लेवल होती है, ठीक है। ए में तो बोल रहा है, कह रहा है EBIT सेम ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। और बी में बोल रहा है, कह रहा है अगर EBIT 20,000 से बढ़ जाए तो 20,000 से बढ़ जाए तो कितना होगा, 1 लाख। बेटा मैं आप लोगों को बता दूं ये रियल में 1 नहीं 2 नहीं 8 सवाल हैं जो आपके सामने बोर्ड पे हैं, ठीक है। 8 कैसे, पहले एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन, भाई कहीं पता चले प्रपोज्ड एक्सपेंशन के चक्कर में प्रॉफिट ही बेकार हो रहा है आपका, तो करंट वाले की भी तो चूज कर लो, जरूरी थोड़ी एक्सपेंड करना ही है, हो सकता है एक्सपेंड करने से नुकसान हो, तो आपको प्रेजेंट भी रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। प्रेजेंट और 3 प्रपोज्ड, 4 कंडीशन। तो ये 4 कंडीशन कब सॉल्व करूंगा, जब मेरा EBIT हो 80,000। फिर यही 4 कंडीशन दोबारा सॉल्व करूंगा जब मेरा कितना हो, 1 लाख हो। आप लोग बता दो मेरे को, कोई एक ऑप्शन 80,000 वाला सॉल्व करूं या 1 लाख, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वैल्यू बदलेगी। केस बी सॉल्व करवा दूं 1 लाख का। चलो केस बी सॉल्व कर रहे हैं, व्हेन द EBIT इज 1 लाख, ठीक है। तो एक हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, एक ऑप्शन 1 है
ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। डन। देखो बेटा, सबसे पहले हम किससे शुरुआत करेंगे? एबिट से। कितने रुपए का एबिट है? 1 लाख वाला ना। चलो यहां एबिट लिख लेते हैं, 1 लाख, 1 लाख। अब क्योंकि मैंने आपको लिवरेज के चैप्टर में पूरी इनकम स्टेटमेंट सिखाई हुई है, इसीलिए यहां पे मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। मैंने पूरा ईपीएस तक आपको उसमें सिखा दिया था। आपको क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। बेटा प्रेजेंट सिचुएशन में केवल इक्विटी शेयर थे, डिबेंचर तो थे ही नहीं, तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं। फर्स्ट कंडीशन में 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हो 10% पे, तो 10,000 का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा आप लोगों का। सेकंड सिचुएशन में डिबेंचर है ही नहीं, थर्ड सिचुएशन में डिबेंचर है ही नहीं। अरे बस समझ, तो क्या निकल आएगा? ये अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकल आएगा? 1,90,000, 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, माइनस कर देंगे टैक्स। कितना परसेंट है? 30%। तो 30,000, 27,000, 30,000 और 30,000। तो अब निकल आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना निकलेगा बेटा? 70,000, 7 और 2 9, सॉरी 7 और 3 10, 1 और 2 3 और 6 9, 63,000, 70,000 और 70,000। अब क्या माइनस होता है बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से? प्रेफरेंस डिविडेंड। बिल्कुल सही जवाब बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो प्रेजेंट सिचुएशन में तो कुछ भी प्रेफरेंस शेयर नहीं थे, ऑप्शन 1 में भी प्रेफरेंस शेयर नहीं थे, ऑप्शन 2 में थे। 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है, और ऑप्शन 3 में भी नहीं थे, तो ये हमारा क्या निकल आता है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। याद है ना? 70,000, 63,000, 2 और 8 10, 1 और 1 2 और 5 7, 58,000 और 70,000। बेटा हमें अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो अर्निंग पर शेयर निकल आएगा। अब सुनना, अर्निंग पर शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्रेजेंट सिचुएशन में कितने हैं? 20,000। लेकिन जब फर्स्ट सिचुएशन में गए तो 20,000। ये डिबेंचर का सवाल था, तो क्या इक्विटी शेयर 0 है? कितने हैं? 20 तो अभी भी है ना, जो 20 पहले थे वो 20 तो अभी भी है। ये बात समझ आई या नहीं आई? वेरी गुड। तो ये 20,000 अभी भी है, सेकंड वाले में भी 20,000 अभी भी है, लेकिन थर्ड वाले में 20 पहले से थे, 10 अब आ गए, तो कितने हो गए? 30,000। ये बात समझ आई या नहीं आई? तो ये हमारा निकल आएगा अर्निंग पर शेयर। तो ये 3.50, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 3.15, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 3 3 1 कम 3। बस हो गया सवाल सॉल्व। हाईएस्ट किस में आ रहा है अपना? 3.50। यानी ये देखो, ये वही हुआ जो मैंने आपसे कहा था। बेटा वो ऊपर वाला आंसर देख रहे हो आप, मैंने कहा ना ए भी सॉल्व होना है, बी भी। आप सेकंड टेबल देखो। हाँ मैंने गलती कर दी, बिल्कुल सही बेटा, मैंने गलती करी है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बुक भी सही बोल रही है। बेटा देखो उन्होंने कहा, कह रहे हैं एबिट अगर 20,000 से बढ़ जाए, बुक सही है, बिल्कुल सही। प्रेजेंट वाला तो वही रहेगा ना बेटा, 20,000 तो तब बढ़ेगा ना जब मैं एक्सपेंशन करूंगा। मेरी गलती है बेटा। तो 80,000 में से 30% गया कितना? 24,000, और बाकी सारा सही है, बस इसी में गलती होगी। ये कितना हो जाएगा? 76,000, और ये रहेगा 76,000। अभी भी खैर आंसर यही आएगा 3 हाँ बोलो। अच्छा ये 80 हो गया ना, तो 80,000 का 24 कम कर दो, 4 और 6 10, 1 और 2 3 और 5, 56,000 ना। ये हो गया 56,000, और 20 से किया तो 2.80 है ना। ये आ रहा है आंसर 2.80। ठीक है, तो ये आपका दोनों में सेम ही आ रहा होगा, 2.80 ही आ रहा होगा, ए में भी और बी में भी। ठीक है, सेम ही आएगा ए में भी और बी में, क्योंकि दोनों 80,000 से सॉल्व करने हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्योंकि बढ़ेगा तो एबिट तब जब हम एक्सपेंशन करेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन में तो 80 रखना पड़ेगा। तो इस बात को यहाँ पे हाईलाइट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा
मैं रेड पेन से जो लिख रहा हूं ये वो है जो स्पेशल है, मतलब पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? तो आप देख रहे हो इस चैप्टर में नया कुछ सीखने को मिला खास। नई इनकम स्टेटमेंट हमने पहले से लिवरेज में सीख ली थी, वही यहां पे काम आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल निकालो, एग्जांपल नंबर 3। बोर्ड पे कराऊं या ओरली समझा दूं? सवाल की समरी बना देता हूं फिर बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखो बेटा, राम एंड श्याम लिमिटेड हैज करेंटली एन ऑर्डिनरी शेयर। बेटा ऑर्डिनरी इक्विटी को बोलते हैं, पता है आपको? ऑर्डिनरी यानी कि इक्विटी। राम एंड श्याम लिमिटेड, राम एंड श्याम लिमिटेड। बेटा कॉपी बाद में कर लेना, पढ़ लो पहले एक बार साथ में, छोड़ दूंगा बोर्ड पे ऐसे ही। लिखा है कि ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर है 25 लाख नहीं है, 25,000 इक्विटी शेयर है 100 वाले। 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट कितने वाले? 100। तो ये यानी कि ये 25 लाख रुपए हो गए। ठीक है, रुपीस को कभी भी ऐसे नंबर मत समझ लिया करो। द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज अनदर 20 लाख रुपीज टू फाइनेंस मेजर प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंशन थ्रू वन ऑफ 4 पॉसिबल। इस बार 4 ऑप्शन दिए गए, पहले 3 ऑप्शन देना, इस बार 4 ऑप्शन है। कैसे? इसको 20 लाख रुपए और चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 20 लाख रुपए और चाहिए। अब वो 20 लाख रुपए का जुगाड़ कहां से करेगा देखना जरा। वो कह रहे हैं एंटायरली थ्रू ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी 20 लाख रुपए अगर मुझे इक्विटी शेयर से लाने हो तो कितने शेयर इशू करने होंगे? 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 वाले, तो ही तो 20 लाख रुपए बनेंगे। हाँ या ना? क्लियर है? एंटायरली एक शेयर 100 रुपए का है तो कितने शेयर इशू करूं? 20,000। हाँ या ना? क्लियर है? चलो सेकंड पॉइंट देखो, रुपीज 10 लाख तो आप लाओ इक्विटी शेयर से। रुपीज 10 लाख का मतलब क्या हुआ कि 10,000 तो इक्विटी शेयर इशू कर दो 100 वाले, तो ये 10 लाख हो गए। ठीक है, और क्या करो? कह रहे एंड 10 लाख थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ 8% इंटरेस्ट परसेंट, यानी 8% का लोन ले लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितने रुपए का? 10 लाख का। हो गए 20 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि लोन या डिबेंचर कह सकते हो आप लोग। ठीक है, ये बात समझ में आई? उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है? थर्ड पॉइंट, 5 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर से ला सकते हो। इक्विटी शेयर से लाएंगे 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100, यानी कि 5 लाख रुपए तो यहां से इकट्ठा हो जाएंगे। और 15 लाख थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और 15 लाख रुपए लॉन्ग टर्म, रेट कितना है लॉन्ग टर्म का? 9% है ना, 9% लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, यानी लोन वगैरह के थ्रू 15 लाख रुपए इकट्ठे कर लो। ये भी हो गया 20 लाख का जुगाड़, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 10 लाख लाओ इक्विटी शेयर्स से, यानी कि 10 लाख का मतलब 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 वाला, तो 10 लाख की व्यवस्था तो यहां से कर लो आप। और 10 लाख थ्रू प्रेफरेंस शेयर विद 5% डिविडेंड, यानी 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले कितने रुपए के? 10 लाख रुपए के, ये ले आओ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द कंपनीज एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर टैक्स आर ₹8 लाख। कंपनी का जो एबिट है वो कितने रुपए का है? 8 लाख रुपए का है। अज्यूमिंग ए कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%, टैक्स का रेट कितना है? 30% है। और डिटरमाइन द अर्निंग पर शेयर इन ईच ऑल्टरनेटिव एंड कमेंट ऑन द इंप्लीकेशन एंड सजेस्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सेम यही वाला सवाल है, बस जहां जो इंटरेस्ट या डिबेंचर डिविडेंड बन रहा है वहां वो पुट करना है। आप कहो तो मैं इसी में सामने बनवा दूं, और आप कहो कि होमवर्क में कर लेंगे तो होमवर्क में कर लो, या बनवा दूं कोई ABCD में से कोई एक बनवा दूं, सेकंड थर्ड में से कोई एक, कोई जरूरत नहीं है, कर लोगे? वेरी गुड। पुराना होमवर्क किया लिवरेज वाला? कर दिया। ये होमवर्क में है, आप चाहो तो मैं बनवा दूंगा, मैं तो इसी इनकम स्टेटमेंट के सामने बना दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आ जाओ। थर्ड है, अभी तो समय है बेटा। थर्ड था ना ये, फोर्थ आ जाओ। और देखो देखो कितने मजे की बात, इन लोगों को ऐसा लगता है कि लिवरेज के चैप्टर में शायद बच्चे से एक टॉपिक छूट गया हो, इसलिए वो कहते हैं इस चैप्टर में फिर से कर लो। आप लोगों ने इंडिफरेंस पॉइंट का एक सवाल किया था लिवरेज में, इधर भी एक फार्मूला, इधर भी डिट्टो सेम फार्मूला 1+2 का। आओ वही देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। करें एग्जांपल नंबर 4, करें। वहां पे उस सवाल में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, इस सवाल में एग्जांपल नंबर 4 में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, बस इतना सा है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या करेंगे? अलग से माइनस और कर देंगे ऊपर फार्मूले में। अ न्यू प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन बाय योर कंपनी रिक्वायर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 150 लाख रुपए। अपन को कितने रुपए चाहिए बेटा? 150 लाख रुपए। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 12%। टैक्स की रेट कितनी है? 30%।
इंटरेस्ट की रेट कितनी है बेटा, कितनी बोली? 12%। और टैक्स की रेट 30%। और क्या बोल रहा है? इफ द डेब्ट इक्विटी रेशियो इंसिस्टेड बाय द फाइनेंसिंग कंपनी इज 2 रेशियो। हमें कितना पैसा चाहिए था? पैसा कितना? 150 लाख रुपए। हमें रिक्वायर्ड है कितने रुपए? 150 लाख। वो कह रहे हैं कि आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हो? 2:1 हो। कंपनी को यह सजेस्ट किया जा रहा है कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस फॉर द प्रोजेक्ट। तो आपको इंडिफरेंस पॉइंट बताना है कि क्या होगा। इस सवाल को 2 बार इंडिफरेंस पॉइंट पता लगाना है आपको, ठीक है। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब एबिट क्या होगा कि जब कोई फर्क ना पड़ता हो। बेटा यहां ये जो सवाल में डेब्ट इक्विटी रेशियो आ गया, बस इस बात को समझ लो। यहां ऑप्शन 1 तो आप ये रखो कि पूरे के पूरे 150 लाख रुपए कहां से लाओ? इक्विटी शेयर्स से लाओ। दूसरा ऑप्शन आप क्या रखोगे कि इस 150 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:1 में। 2:1 में डेब्ट यानी कि डिबेंचर और ई यानी कि इक्विटी कितनी? 2/3 यानी कि 100 लाख रुपीस तो डेब्ट से लाओ और इक्विटी से कितने लाओगे? 50 लाख रुपए लाओगे, ठीक है। अब एक शेयर की वैल्यू सवाल में नहीं दे रखी, आप चाहो तो इक्विटी की फेस वैल्यू 100 रुपए मांग सकते हो। अगर आप 50 मानोगे तो भी यही आंसर आएगा, 500 मानोगे तो भी यही आंसर आएगा, कोई आंसर में चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। 250 रुपए मान लोगे तो भी वही आएगा। तो इक्विटी की फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना मान लेता हूं मैं? 100 रुपए अज्यूम कर रहा हूं। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडिफरेंस पॉइंट निकाल देते हैं। बेटा इंडिफरेंस पॉइंट यहां पे सॉल्व कर दो। देखो इंडिफरेंस पॉइंट का फार्मूला क्या होता है सर? बड़ा ही सिंपल, एबिट माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल्स टू। अच्छा सवाल में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो वो यहां माइनस हो जाता है, ठीक है, अगर हो तो, नहीं है सवाल में। इधर भी एबिट माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वो बात अलग है कि ये जो दोनों जगह सेम आप देख रहे हो, इसमें इंटरेस्ट केस 1 का और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर केस 1 का लिखना है, इसमें केस 2 के लिखने हैं दोनों, बस यही होता है। आ जाओ बेटा सॉल्व करते हैं उस दिन की तरह, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। एबिट का तो हमें आंसर फाइंड आउट करना है, तो एबिट को तो लिख दो ई। इंटरेस्ट केस 1 में इंटरेस्ट है ही नहीं, 0 लिख दो। 1 माइनस टैक्स रेट कितना था? 30%, 0.30। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर केस 1 में नंबर ऑफ, अगर मैं 100 रुपए का एक शेयर मानूं, 150 लाख रुपए चाहिए तो 100 से डिवाइड कर दो, 1.5 लाख यानी 1,50,000 शेयर्स, हाँ या ना? 150 लाख रुपए, इसको अगर सोर्स से, हाँ 150 करोड़ हो गए। 150 लाख का मतलब 1.5 करोड़, सॉरी 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ को 100 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1.5 लाख हो जाएगा। तो 1.5 लाख इक्विटी शेयर। दूसरे में एबिट तो फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट सर दूसरे वाले में 100 लाख का इंटरेस्ट का रेट क्या था? 12%। तो 100 लाख का 12% कितना होता है? 12 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया, हाँ या ना? 1 माइनस टैक्स रेट यानी कि 0.30। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सर इस वाले में 50 लाख इक्विटी शेयर होने चाहिए। 50 लाख को 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 50,000 इक्विटी शेयर्स, हाँ या ना? अब ये कंप्लीट मैथमेटिक्स है जो मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं 7th 8th क्लास में जो लेफ्ट राइट वाला सिखाते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो ये था जो मैंने यहां पे बनाया। अगर आपको ये आ गया है तो आगे का सवाल तो फिर मैथ्स है जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। ये सॉल्व किया, ई में से 0 गया, ई ये बन गया 0.7, तो ये हो गया 0.7 ई, और ये 50,000 यहां मल्टीप्लाई में आ गया। चलो एक बार ऐसे रखते हैं, एक बार रुको, ये हो गया 1.5 लाख, ये हो गया ई माइनस 12 लाख, ये है 0.7, तो ये हो गया 0.7 ई माइनस 12 सत्ते 84 यानी कि 8.40 लाख, हाँ या ना? ठीक है, अपॉन 50,000। ये 1.5 लाख रुपए उस तरफ ले जाऊं, 0.7 ई इक्वल्स टू 0.7 ई माइनस 8,40,000 अपॉन 50,000 इंटू 1.5 लाख। ठीक है, ये काट के कितना हो जाएगा? 1 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.7 ई, 3 सत्ते 21, 2.1 ई माइनस 3 चौक 12 से लगी 2, 3 चौक 12 से लगी 2, 3 24 और 2 26.20 लाख। ठीक है, ये उधर ले जाओ, वो इधर ले आओ, वो पॉजिटिव का है 26.20 लाख बराबर 2.1 में से 0.7 गया तो
ठीक है, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 1.4 ई इज इक्वल टू 26.20 लाख। तो ई यानी कि एबिट बराबर कितना हो जाएगा 26.20 लाख डिवाइड बाय 1.4। हेल्प करोगे मेरी? 26.20 डिवाइड बाय 1.4 18.71। चेक कर लो 18,71,428 रुपये आंसर आ रहा है क्या? तो फिर मेरी कैलकुलेशन एरर है क्या? 8.40 को 3 से करो पहले, 8.4 इंटू 3 25.2 आ रहा है ये 25.2 था, ये 25.2 था, ये 25.2, ये 25.2, तो 25.2 डिवाइडेड बाय 1.4, हाँ बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट 18 लाख आएगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ? तो खैर ये तो मैथमेटिक्स थी, जो मुद्दा था वो ये था कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। ये पिछले चैप्टर में भी किया था लिवरेज में हमने। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सेम पॉइंट है, मैं करवाऊंगा नहीं, समरी बना रहा हूं बस, समरी, हाँ बस बिल्कुल छुड़वा ही रहा हूं बोर्ड पे, इतने पे आज इतने ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, आगे क्या लिखा है, श्री टाटा टी कंपनी रिक्वायर्स अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 लाख रुपए चाहिए, इंटरेस्ट का रेट है 10%, इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%, और टैक्स का रेट कितना है 30%। पैसा लाएंगे कहां से? इफ द डेब्ट इक्विटी रेशियो इंसिस्टेड बाय द फाइनेंशियल एजेंसीज इज 2:1, ये तो करवाने की जरूरत नहीं है। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है 2:1, और पैसों की जरूरत कितनी थी अपन को 300 लाख की। तो बेटा डिट्टो सेम सवाल है, बस ये 300 लाख है और शायद रेट, हाँ ये 12 की जगह 10 है, तो ये होमवर्क हो जाएगा। डन, डिट्टो सेम सवाल है तो ये होमवर्क हो जाएगा, मतलब एक सवाल की तरह ये हो गया, एक सवाल की तरह ये हो गया। ठीक है, तो ये तो करवाया ही नहीं, फिर मैंने, आ जाओ। अरे हो गया सर। ठीक है, नहीं करवा रहा, देख रहा हूं बस कि क्या है इसमें। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।